बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.2 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आ रहा होगा, मगर हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे और सबसे आसान सवाल भी हमारे पास यही है। सवाल अगर हम पढ़ें, इफ़ अ सेट ऑफ डेटा कॉन्टेन्स द वैल्यू ऑफ, हमारे पास एक क्या दिया गया है, एक डेटा दिया गया है। ये हमारे पास क्या है, एक डेटा है। अब इस डेटा को देकर हमने 4 जवाबात देने हैं। देखिए हमारे पास 1 2 3 4 4 सवाल हमसे पूछे गए हैं, 4 चीज़ें हमने साबित करनी है, तो हम वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, टेबल से पहले हम क्या करेंगे, हम पहले एक चीज़ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास देखिए फाइंड अर्थमेटिक मीन। अब इस डेटा को देकर हमने क्या फाइंड आउट करना है, अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड आउट करना है। अब अर्थमेटिक मीन को हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं, इस तरह x लिखते हैं और ऊपर क्या होता है, हमारे पास एक बार लगा होता है। इसे हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फिर से देखें, अब सॉरी थोड़ा सा मैं इस तरफ करता हूं इसको। हमारे पास ये देखें क्या हुआ, ये अर्थमेटिक मीन हुआ। अब इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, सिग्मा x होता है ऊपर हमारे पास, सिग्मा x नीचे क्या होता है हमारे पास n। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। इसके जरिए हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं क्या लिखूंगा, x के ऊपर बार मतलब है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, जमा करना। क्या जमा करेंगे, x से क्या आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो डेटा दिया गया है इसे हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे। इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जमा करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास सिग्मा दिया गया है। तमाम को ऐड करते हैं, 148 प्लस 145। ठीक है, इसको हमने तरतीब से जिस तरह हमारे पास सवाल में दिया गया है उसी तरह हमने क्या करना है, इसको आपस में ऐड कर लेना है। अब 155 और लास्ट में हमारे पास क्या है, 165। तमाम को हमने आपस में प्लस करवाया। नीचे हमारे पास क्या है, n से मुराद क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है इनकी तादाद क्या है, नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 हैं। हम नीचे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। आगे चलेंगे। अब x के ऊपर बार क्या मतलब है, अर्थमेटिक मीन। अब फाइंड आउट करेंगे कि भाई हमारे पास इन तमाम को जब आपस में ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटर से हेल्प लेंगे। हमारे पास देखते हैं 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 162 प्लस 156 प्लस 161 प्लस 155 प्लस 165। तमाम को जब आपस में हमने ऐड किया हमारे पास क्या है, 1252। हमारे पास ये वैल्यू आई। नीचे क्या है हमारे पास, नीचे 8 है। अगर हम 1252 को 8 पर डिवाइड करवा दें, अगर हम इसको 8 पर डिवाइड करवा दें हमारे पास वैल्यू क्या है, 156.5। हमारे पास तमाम वैल्यू ये आए। तो ये हमारे पास क्या हुआ, अर्थमेटिक मीन है। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं क्योंकि आगे इसे हमने इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, अब देखें पहला हमसे इसी क्वेश्चन जो डेटा दिया गया था इसके हमारे से 4 सवाल पूछे थे। पहला क्या था, फाइंड अर्थमेटिक मीन। हमने क्या किया, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह पहला वाला जो है, पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमने नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस तरह का हमने एक टेबल बना लेना है। टेबल में हमारे पास टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 6 बॉक्सेस हैं। अब आप हैरान हो गए, ये वैल्यूज़ तो हमारे पास इससे पहले नहीं थी, हमने नहीं की थी। ये वैल्यूज़ कहाँ से आए, जब थोड़ा सा अगर हम सवाल पे गौर करें, हमारे पास ये तमाम जो वैल्यूज़ है ये हमने सवाल से उठाई। देखें x माइनस एक्स के ऊपर क्या है, बार है। x माइनस एक्स के ऊपर क्या है, बार है, अर्थमेटिक मीन। ये वाली वैल्यू ये रही, ये वाली वैल्यू ये रही, ये वाली वैल्यू ये रही। तो इस तरह तमाम ये जो वैल्यूज़ हैं हमने क्या किया है, क्वेश्चन से उठाया है इन्हें। अब हम क्या करेंगे, दूसरे मरहले में जो हमारे पास दूसरा पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। पहले जब टेबल सॉल्व होगा ऑटोमेटिकली ये तमाम चीज़ें, तीनों पार्ट हम सॉल्व कर लेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास, अगर हम पहले बॉक्स को देखें, पहले बॉक्स में हमारे पास क्या लिखा गया है, x से मुराद क्या है, ऑब्जर्वेशन। ये जो डेटा आपके पास दिया गया है इसे हम क्या कहते, किस चीज़ से जाहिर करते हैं, x। तमाम जो डेटा है इसको यहाँ पर लिखेंगे, 148
नेक्स्ट हमारे पास क्या है 145, तमाम को हम लिखेंगे 160, 162, 162, 156, 156, 161, तरतीब से ही लिखना है, ठीक है, आगे पीछे हम इसको नहीं करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्या है 155 और लास्ट में हमारे पास क्या है 165। अब ये जो है x हमारे पास पहले से दिया गया है, सवाल में ही हमारे पास मौजूद था। यहां तक बात क्लियर हो गई। दूसरे बॉक्स की तरफ चलते हैं। दूसरे बॉक्स में हमारे पास क्या है x माइनस हो रहा है अर्थमेटिक मीन। x की भी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, अर्थमेटिक मीन भी मौजूद है। अब हमने अभी निकाला अर्थमेटिक मीन, हमारे पास ये रहा। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या है 156.5 है। x की भी वैल्यू है, x से हम माइनस करवाएंगे अर्थमेटिक मीन। देखिए एग्जाम्पल है, क्या है x माइनस अर्थमेटिक मीन। x पहली वैल्यू x की क्या है हमारे पास 148, ठीक है, 148 माइनस होगा अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या है 156.5। तो इस तरह हमने तमाम फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। यहां पर सबसे पहले देखें, पहले x की वैल्यू आ गई, क्यों, क्योंकि x पहले लिखा है। 148 माइनस हो रहा है 156.5 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या आई -8.5। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे -8.5, पहली वैल्यू हमारे पास ये रही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू क्या है, यहां पर देखिए x माइनस x क्या है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। मैं दो ही कर रहा हूं आपके सामने, बकाया आप खुद ही करेंगे, मैं बकाया डायरेक्ट करूंगा। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है 145, यहां पर मैं लिखूंगा 145 माइनस हो रहा है अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या है 156.5। अब माइनस करवाते हैं 145 से, अगर हम माइनस करवाए 156.5, हमारे पास आंसर क्या आया -11.5। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे -11.5। बकाया मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपने इस तरह प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अब में देखें 160 माइनस होगा 156.5, हमारे पास वैल्यू क्या है 3.5। हमारे पास वैल्यू क्या है 3.5, ये हमने लिखी। आगे चलते हैं 162 अगर माइनस हो जाए 156.5 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या है 5.5। आगे चलते हैं 156 से अगर माइनस हो जाए 156.5, तो हमारे पास वैल्यू क्या है -0.5, ये हमारे पास वैल्यू है। 161 से अगर माइनस हो जाए 156.5, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी 4.5। आगे चलते हैं 155 से अगर माइनस हो जाए 156.5, तो हमारे पास वैल्यू क्या है -1.5, ठीक है। आगे चलते हैं 165 में से अगर माइनस हो जाए 156.5, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी 8.5। तो हमने इस तरह एक नई चीज सीखी, x माइनस अर्थमेटिक मीन। x की वैल्यू पहले से थी हमारे पास, माइनस करवाया अर्थमेटिक मीन, हमने अर्थमेटिक मीन की वैल्यू फाइंड आउट की थी, इससे हमने तमाम को माइनस करवाया, तो हमारे पास इस शक्ल में आया। यहां तक तमाम चीजें क्लियर हो गई। अब अगले बॉक्स की तरफ चलते हैं। अगला बॉक्स जो है हमारे पास काफी सिंपल है, आसान है। इन दोनों में अगर हम देखें फर्क क्या है, यहां पर स्क्वायर नहीं है, यहां पर हमारे पास क्या है स्क्वायर है। अब फिर से यहां पर हम क्या करेंगे x माइनस अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। यहां पर हमें दोबारा ये काम, ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास x माइनस अर्थमेटिक मीन की वैल्यू पहले से है, इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें यहां पर समझे, देखें x माइनस अर्थमेटिक मीन जब हमने किया पहला हमारे पास क्या है -8.5, ठीक है। इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, फर्ज करें इसके ऊपर स्क्वायर है, हम इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। इसी वैल्यू का अगर हम स्क्वायर ले लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमें फिर से x माइनस अर्थमेटिक मीन फिर आएगा, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, इस मेहनत से हम बच जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखें -8.5 जब मल्टीप्लाई होगा -8.5, तो हमारे पास +72.25 आएगा, 72.25। क्यों माइनस माइनस कहाँ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। देखें -8.5 मल्टीप्लाई हो रहा है -8.5 के साथ, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, इस वजह से ये वैल्यू प्लस आई। आगे चलेंगे -11.5 का अगर हम माइनस स्क्वायर ले लें, -11.5 अगर मल्टीप्लाई हो जाए 11.5 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है
0.25, ठीक है, पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। आगे चलते हैं, 3.5 जब मल्टीप्लाई होगा 3.5 के साथ हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 12.25। आगे चलेंगे, 5.5 जब मल्टीप्लाई होगा 5.5 के साथ हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 30.25, ठीक है। आगे चलते हैं, 0.5 जब मल्टीप्लाई होगा 0.5 के साथ तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0.25, 0.25 ये हमने लिखा। 4.5 जब मल्टीप्लाई होगा 4.5 के साथ तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 20.25, ठीक है। आगे चलते हैं, 1.5 जब मल्टीप्लाई होगा 1.5 के साथ तो पॉजिटिव बन जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2.25। लास्ट वाला चेक करते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई होगा 8.5 जब मल्टीप्लाई होगा 8.5 के साथ तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 72.25। तो हम लिखेंगे 72.25, ये हमारे पास तमाम है। तो ये वाला ब्रैकेट भी हमने निकालना सीखा कि x माइनस एक्स अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर है। ये वैल्यू हमने पहले से निकाली, सिंपली हमने इसी का स्क्वायर लिया तो हमारे पास तमाम वैल्यूज इस शक्ल में। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट बॉक्स की तरफ आते हैं, हमारे पास क्या है, x माइनस 55 है, ठीक है, इसको समझिए। अब हमारे पास x की वैल्यू तमाम मौजूद हैं, ये देखिए, ये तमाम की तमाम हमारे पास क्या है, x की वैल्यूज़ हैं। अब ये वाली वैल्यूज़ उठाएंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए, पहली x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 148 माइनस हो रहा है 155 के साथ, ठीक है। करते हैं, 148 जब माइनस होगा 155 के साथ हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -7। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -7। काफ़ी सिंपल है। अगला देखते हैं, देखें, x माइनस 155, दूसरी x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 145। मैं लिखूंगा 145 माइनस हो रहा है 155 से, तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, -10। 145 माइनस हो रहा है 155 से, हमारे पास क्या आ रहा है, -10। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो इस तरह अब मैं आगे वाली तमाम जो वैल्यूज़ होगी उनको मैं डायरेक्ट निकालूंगा। 160 में से अगर 155 माइनस हो जाए हमारे पास क्या रहेगा, 5। 162 में से अगर 155 माइनस हो जाए हमारे पास क्या रहेगा, 7। 156 में से अगर 155 माइनस हो जाए हमारे पास क्या रहेगा, 1। 161 में से अगर 55 माइनस हो जाए हमारे पास क्या रहेगा, 6। 155 में से 155 माइनस रहे 0। 165 में से हमारे पास 165 में से अगर 155 माइनस हो जाए हमारे पास क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो इस तरह हमारे पास x माइनस 55 की भी तमाम वैल्यूज़ हमने निकाले जो कि हमारे पास इस शक्ल में आई। अगले बॉक्स की तरफ अगर हम चले, सेम उसी तरह जहां पर ये वाला काम हमने किया था सेम यही काम यहां पर भी हो रहा है। देखिए, x माइनस 155, x माइनस 155, दोनों में फ़र्क क्या है, यहां पर होल का स्क्वायर नहीं है, यहां पर क्या है, होल का स्क्वायर है। अब हमें फिर से x माइनस 155 करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उनकी तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। हम सिंपली इसकी वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास इसके आंसर आ जाएंगे। अब -7 का देखिए, -7 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि -7 मल्टीप्लाई हो रहा है -7 के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 7 7 आर 49। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 49, ठीक है। सेम इसी तरह -10 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -10 मल्टीप्लाई हो रहा है -10 के साथ, 10 10 आर 100, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 100। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 आर 25। 7 का स्क्वायर फिर से क्या होता है, 7 7 आर 49। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 6 आर 36। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। 10 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 100। तो इस तरह हमने तमाम की तमाम यहाँ पर वैल्यूज़ लिख दी। लास्ट वाले बॉक्स की तरफ अगर हम चले, हमारे पास वैल्यू देखें क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ठीक है। अब देखें, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 x फिर से हमारे पास बॉक्स मौजूद है। पहले x की वैल्यू क्या है, 148, मैं लिखूंगा 148, ठीक है, माइनस हो रहा है 5 के साथ। y इज इक्वल टू 2 अगर मल्टीप्लाई हो जाए 148 के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, 296, माइनस हो रहा है 5 के साथ। y इज इक्वल टू 296 में से 5 माइनस हो जाए क्या बचेगा हमारे पास, 291। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 291। तमाम के तमाम हमने इसी तरह फाइंड आउट करने हैं। एक और मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, बकाया आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, मैं डायरेक्ट करूँगा। हमारे पास क्या है,
y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, y इज इक्वल टू 2। अगली हमारे पास x की वैल्यू क्या है 145, 145 उठाएंगे, मैं लिखूंगा 145, ठीक है। यहाँ पर मैंने 145 लिखा माइनस 5। अभी देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 145 के साथ, हमारे पास क्या है 290, मैं लिखूंगा 290 माइनस हो रहा है 5 के साथ, y इज इक्वल टू 290 में से 5 माइनस हुआ है 285, तो यहाँ पर सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 285, ठीक है। अब बकाया आपने खुद ही इस तरह प्रैक्टिस करके निकाले, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 160 के साथ, सॉरी 2 मल्टीप्लाई होगा 160 के साथ, हमारे पास 320 आया, 320 में से अगर हम 5 माइनस कर दे 315, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 315। आगे चलेंगे, हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई होगा 162 के साथ, 162 के साथ हमारे पास वैल्यू क्या है 324। एक दफ़ा फिर कर लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई होगा 162 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या आई 2 मल्टीप्लाई बाय 162, हमारे पास वैल्यू है 324, 324 में से अगर 5 माइनस कर दे 319, क्या है हमारे पास 319। आगे चलते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 156 के साथ, हमारे पास क्या है 312 माइनस 5 करें तो 307। आगे चलते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई होगा 161 के साथ, हमारे पास 322 आया, 5 माइनस करेंगे 317, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा 155 के साथ, 310 आया, माइनस 5 करेंगे 305, ये हमने लिखा। लास्ट वैल्यू हमारे पास 2 मल्टीप्लाई करेंगे 165 के साथ, हमारे पास 330 आया, 330 में से 5 माइनस करें 325। इन तमाम को जब हमने इस तरह निकालना है, आपने प्रैक्टिस करते जानी है, मैं डायरेक्ट निकाला है। तो इस तरह हमारे ये जो 6 बॉक्सेस थे हमने मुकम्मल निकालना सीख लिया काफ़ी आसान तरीके से। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स, इसकी तमाम जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। पहले माइनस वाले को क्या है क्या करेंगे, माइनस है 8.5 माइनस 11.5 माइनस हो रहा है 0.5 माइनस 1.5, ये तमाम जब हमने किया हमारे पास क्या रहा है, यहाँ पर देखिए हमारे पास है -22, ठीक है। अब पॉजिटिव जितने नंबर हैं इनको आपस में ऐड करते हैं। पहला हमारे पास क्या है 3.5 प्लस 5.5 प्लस, आगे चलते हैं 4.5, आगे चलते हैं, लास्ट हमारे पास क्या है 8.5। तो जब तमाम को आपस में ऐड किया हमारे पास क्या है 22 पॉजिटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कैंसिल हुआ, क्या आया हमारे पास 0 आया। अब अगर हम दूसरे इसी क्वेश्चन की दूसरे पार्ट की तरफ देखें, वेरीफाई दैट कि अगर सिग्मा का मतलब क्या होता है जमा, इसके वैल्यूज़ को अगर हम जमा करें तो किसके बराबर आना चाहिए 0, x माइनस अर्थमेटिक मीन, x माइनस अर्थमेटिक मीन के तमाम वैल्यूज़ को हमने जमा किया, हमारे पास क्या आया 0 आया। तो दूसरा जो पार्ट था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, जो बकाया जो हमारे पास बॉक्सेस हैं उनकी भी तमाम वैल्यूज़ आपस में ऐड करते हैं। इसके तमाम वैल्यूज़ जब हमने आपस में ऐड किए हमारे पास क्या आया 342, ठीक है, ये हमने किया। आगे चलते हैं, इस वाले बॉक्स के हम नहीं करेंगे, बकाया फाइनल 2 बॉक्सेस के हमने तमाम वैल्यूज़ आपस में ऐड कर देना है। इस वाले बॉक्स के अगर हम तमाम वैल्यूज़ ऐड करें हमारे पास क्या आ रहा है 360, ये हमने लिखा। अब लास्ट बॉक्स रह गया, इसके तमाम वैल्यूज़ ऐड करते हैं। तमाम को जब हमने ऐड किया हमारे पास लास्ट में फाइनल आंसर क्या आया 2464, ये हमारे पास क्या आया फाइनल आंसर आया। अब यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, टेबल हमने मुकम्मल बना लिया। इसी टेबल की मदद से हमने बकाया जो 2 पार्ट्स हमारे पास रह गए वो हमने निकाल लेने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। अब पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए देखें, हमने पार्ट नंबर 1 में क्या किया था, x का अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट किया था। हमारे पास आंसर क्या है 156.5 आया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y का अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। पहले पार्ट नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है, देन शो दैट y अर्थमेटिक मीन 2x का अर्थमेटिक मीन है -5, ठीक है। हमने ये शो करना है। समझते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y अर्थमेटिक मीन को हमने अब निकालना है। इससे पहले पार्ट नंबर 1 में x अर्थमेटिक मीन को निकाल चुके हैं। मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा का निशान लगाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा y, नीचे क्या होगा हमारे पास n होगा।
x का जो अर्थमेटिक मीन निकाला यहाँ x था, इन दोनों में फर्क इतना है, ठीक है। अब देखते हैं y का अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा का मतलब क्या है, जमा करना, y वाले तमाम वैल्यूज जमा करेंगे। हमने पहले इसे किए हुए हैं, हमारे पास क्या है 2 4 6 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए y बराबर है, ये तमाम वैल्यूज y के हैं। अब यहाँ पर ये वैल्यू तो हमने लिख ली, नीचे क्या है n से क्या मुराद है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8 हैं। अब अगर हम इस वैल्यू को 8 पर डिवाइड करवा दे तब हमारे पास देखिए क्या आता है, 2 4 6 4 को डिवाइड करवा दे 8 पर, हमारे पास वैल्यू क्या आई 308 आई, ठीक है। ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। x अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या है 156.5, y अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या है 308। ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं इसकी तरफ, हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगा नाउ हमारे पास क्या है y अर्थमेटिक मीन 2x अर्थमेटिक मीन -5। अब इसको सॉल्व करेंगे, y अर्थमेटिक मीन 2 सेम एज इट इज लिखेंगे। x अर्थमेटिक मीन की हमारे पास वैल्यू क्या थी 156.5, ठीक है, -5 हो रहा है। आगे सॉल्व करते हैं इस सवाल को। y अर्थमेटिक मीन 2 जब 156 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 156.5 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 313। 313 से अगर 5 माइनस करें हमारे पास क्या आता है -5, हमारे पास आ रहा है 308, ठीक है। ये भी हमने फाइंड आउट करके दे दिए। जो हमसे पार्ट नंबर 3 में पूछा गया था, अगर इसकी वैल्यू 308 आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसका भी वैल्यू हमारे पास 308 है। दोनों साइड्स क्या बराबर है, बराबर है। y 2x - 5, ये इसका आंसर भी 308 है, इसका आंसर भी हमारे पास 308 है। दोनों आंसर अगर आपके पास सेम आए तो इसका मतलब आपने इसको प्रूफ कर दिया। तो हमने पार्ट नंबर 3 को प्रूफ कर दिया। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट, ये वाली वैल्यू, इस निशान पे गौर करेंगे, ठीक है। ये निशान अगर मुंह इस तरफ है तो क्या कहेगा कि ये वाली वैल्यू छोटी होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये स्मॉलर होगी, ठीक है, स्मॉलर, ये ग्रेटर होगी। अब दोनों को हमने फाइंड आउट किया, x माइनस अर्थमेटिक मीन स्क्वायर का, ये इसका तमाम वैल्यू हमारे पास क्या आया जब हमने आपस में ऐड किया 342। ये वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए, स्मॉलर, ये 342 आए। x माइनस 155 होल का स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये है, इसको जब हमने ऐड किया क्या 360। ये भी हमने प्रूफ किया कि इसकी वैल्यू छोटी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू बड़ी आनी चाहिए। हमने इस टेबल की मदद से प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया।